साल 2026 की शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर के बाजारों को हिलाकर रख दिया। सोने और चांदी की कीमतों में पहले तो एक जबरदस्त तूफानी तेजी आई और फिर अचानक एक ऐसी सुनामी जिसने सब कुछ पलट दिया। तो चलिए आज इस पूरे ऐतिहासिक उतार चढ़ाव के पीछे की असली कहानी को परत दर परत समझते हैं। तारीख थी 29 जनवरी 2026। इस दिन सोने ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ। कीमत कहां पहुंची? $5,602 प्रति औंस। सच कहूं तो ये एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। और कमाल की बात यह है कि इस रेस में सोना अकेला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी दिन चांदी भी अपना ही एक नया इतिहास रच रही थी, $121 प्रति औंस पर पहुंचकर। लेकिन ये जो जश्न का माहौल था ना, ये बस कुछ ही घंटों का मेहमान था। इस ऐतिहासिक पीक के ठीक बाद बाजार ने पिछले 30 सालों की सबसे बड़ी, जी हां, सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट देखी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढह गया हो। तो सवाल अब यही उठता है कि आखिर हुआ क्या था? मतलब इतनी जबरदस्त तेजी और फिर अचानक ये तबाही, इसके पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं? चलिए मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2025 के आखिर में और 2026 की शुरुआत में बाजारों पर एक अजीब सा बुखार चढ़ा हुआ था। तो अब हम इसी पर बात करेंगे कि ये जो बेचैनी थी, ये जो अस्थिरता थी, इसकी असल जड़ें थी कहाँ। और इस पूरी घटना को समझने के लिए जो सबसे सही शब्द है वो है परफेक्ट स्टॉर्म। बिल्कुल एक ऐसा तूफान जहां तीन बहुत बड़ी और शक्तिशाली लहरें एक ही वक्त पर एक ही जगह पर आकर टकरा गईं। तो ये तीन लहरें, या कह लें तीन ड्राइवर्स, कौन कौन से थे? पहला, दुनिया की करेंसी और जियोपॉलिटिक्स में आ रहे बड़े बदलाव। दूसरा था ट्रेड पॉलिसी से लगे झटके। और तीसरा, वो था निवेशकों का एक तरह का जुनून। तो ठीक है, अब एक एक करके इन तीनों को जरा गहराई से देखते हैं। तो इस तूफान का जो पहला और सबसे अहम कारण था, वो था मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम पर से भरोसा उठना, और खास तौर पर अमेरिकी डॉलर पर से दुनिया का विश्वास कम हो रहा था। क्या देश, क्या निवेशक, हर कोई पारंपरिक करेंसी से हटकर एक सुरक्षित विकल्प की तलाश में था। और देखिए, ये जो बदलाव था ना, ये सिर्फ बातों बातों में नहीं था, ये जमीन पर साफ साफ दिख रहा था। अमेरिका का कर्ज जो जीडीपी के 120% से भी ऊपर चला गया था। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक डॉलर से दूरी बना रहे थे। ब्रिक्स प्लस देश सोने पर आधारित एक नया सेटलमेंट टूल यूनिट टेस्ट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, 2025 में दुनिया में जितना भी सोना था उसका 50% से ज्यादा तो अकेले सेंट्रल बैंक को नहीं खरीद लिया। मतलब साफ है, ये डी डॉलराइजेशन के पक्के सबूत थे। चलिए अब दूसरी वजह पर आते हैं। ये थी अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी में अचानक आया एक बहुत ही आक्रामक बदलाव। इस एक कदम ने ग्लोबल मार्केट में जैसे अनिश्चितता की आग ही लगा दी। इस पॉलिसी को नाम दिया गया लिबरेशन डे टैरिफ्स। इसके तहत हुआ क्या? एक झटके में लगभग सभी इंपोर्ट्स पर भारी भरकम टैक्स लगा दिया गया। और नतीजा जाहिर है, बाजारों में एक डर का माहौल बन गया। और जब भी डर का माहौल बनता है, निवेशक कहां जाते हैं? सुरक्षा के लिए सोने चांदी की तरफ। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी वजह पर। वो था निवेश का जुनून, मतलब एक तरह का पागलपन। सोचिए, जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर सब एक साथ मिलकर कीमती धातुओं में पैसा डालने लगे तो क्या होगा? एक ऐसी लहर पैदा हुई जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस आंकड़े को जरा ध्यान से देखिए, $89 अरब। ये वो रकम है जो सिर्फ 2025 में गोल्ड ईटीएफ्स में डाली गई। ये एक रिकॉर्ड था। इससे साफ पता चलता है कि पैसा कितनी तेजी से एक बाढ़ की तरह कीमती धातुओं की ओर बह रहा था। ठीक है, तो अभी तक हमने सोने की बात की, लेकिन अब जरा चांदी की अनोखी कहानी पर आते हैं। क्योंकि चांदी की तेजी के पीछे सिर्फ निवेश नहीं था, बल्कि एक और बहुत ही शक्तिशाली वजह छुपी हुई थी। सोना देखिए, मुख्य रूप से एक मॉनेटरी शील्ड है, एक तरह की आर्थिक ढाल जो संकट में बचाती है। लेकिन चांदी का डबल रोल है। वो एक मौद्रिक संपत्ति तो है ही, साथ ही वो इंडस्ट्री के लिए एक बेहद जरूरी चीज भी है। और यही बात उसे बहुत बहुत खास बना देती है। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी को और भी साफ कर देता है। चांदी की कुल डिमांड का लगभग 2/3 हिस्सा अब इंडस्ट्री से आ रहा है। सोचिए जरा, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, एआई डेटा सेंटर्स, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो चांदी के बिना चल ही नहीं सकते।
और मजे की बात यह है कि ये कीमत की परवाह नहीं करते, उन्हें चांदी चाहिए मतलब चाहिए। और जैसा कि कोटक महिंद्रा एएमसी के जीतू वलेचा ने कहा है, और ये बहुत ही बढ़िया बात है, कि चांदी अब नया रेयर अर्थ है, इसे एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स का दर्जा मिल गया है। मतलब अब उसे सिर्फ एक कीमती धातु की तरह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक संसाधन के तौर पर देखा जा रहा है। इसका स्टेटस ही बदल गया है। और डिमांड तो बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई का क्या? उस पर जबरदस्त दबाव था। मतलब मार्केट में डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस था वो पूरी तरह बिगड़ चुका था। एक तरफ खादानों से नया प्रोडक्शन रुका हुआ था और दूसरी तरफ एक्सचेंजों पर जो भंडार था वो तेजी से खाली हो रहा था। इसी को कहते हैं सिल्वर स्क्वीज। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, क्लाइमैक्स पर, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आखिर इतनी बड़ी बिकवाली शुरू कैसे हुई। वो ट्रिगर क्या था? सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 29 जनवरी की सुबह कीमतें नए नए रिकॉर्ड बना रही थीं। फिर दोपहर होते होते एक खबर आई, केविन वॉर्श फेडरल रिजर्व के अगले चेयरमैन होंगे। इसे बाजार ने नाम दिया वॉर्श शॉक। इसे डॉलर के लिए एक मजबूती का संकेत माना गया। फिर क्या था? एक्सचेंजों ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी, मतलब निवेशकों पर अपनी पोजीशन बेचने का दबाव बढ़ गया, और नतीजा सिर्फ एक दिन में पूरा बाजार ढह गया। तो वो तो था क्रैश, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब हम इस गिरावट के बाद के मार्केट को देखेंगे और ये समझेंगे कि कीमती धातुओं के भविष्य के लिए इस सब का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि सट्टेबाजी का जो बुखार था वो तो उतर गया, लेकिन जिन बुनियादी वजहों ने इस पूरी तेज़ी को हवा दी थी, यानी बढ़ता हुआ कर्ज, डी-डॉलराइजेशन और इंडस्ट्री की ज़बरदस्त डिमांड, वो कारण कहीं नहीं गए हैं, वो आज भी मौजूद हैं। और ये टेबल इसी बात की पुष्टि करता है। बड़ी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाओं का अनुमान यही है कि कीमतें अब ऊंचे स्तर पर ही बनी रहेंगी। मतलब सोना और चांदी दोनों के लिए अब एक नया और ऊंचा बेसलाइन, एक नई आधार रेखा बन चुकी है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसे दौर में जहां दुनिया कर्ज, घाटे और बदलती हुई ग्लोबल व्यवस्था से जूझ रही है, पैसे का भविष्य आखिर है क्या? उसका असली रूप क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कई साल